गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए सुबह 6 बजे उठ के भाई वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपना डेटा ना एक भी दिन के लिए मिस मत करा करो। मैं शायद वीडियो शाम को दूं, रात को 9 सवा 9 बजे, रात को 9:30 बजे, या आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग दूं। आपको वीडियो जरूर दूंगा जिसमें एनालिसिस होगा डेटा का। देखो इसमें क्या हो रहा है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है वो ये निकल के आएगी कि भाई यहाँ पे पोजीशन जो है ना कल वो 36.21 हो चुकी है। ठीक है, जो कल 31.2 थी, ठीक है, यानी कि 29 नवंबर को क्या थी, 31 थी। ये प्रो की पोजीशन जो है इन्होंने बढ़ा के क्या कर दी है, 36.21, यानी कि अपनी पोजीशन को 5% से बढ़ाया है। कब? कल। ठीक है, अब यार कल का मार्केट देखो। कल का अगर मैं मार्केट आपको दिखाने के जाऊं तो यहाँ पे कल के मार्केट में हमें एक चीज साफ दिख रही है कि मार्केट ने क्या है, इस लेवल के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग दी, मतलब एक तरह से एक डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया, ये अपनी एक हैमर कैंडल बनाई, उस हैमर कैंडल के ऊपर जाके क्लोज किया। इसका मतलब क्या था, देखो बात सुनो, यहां तक जो प्रो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे मार्केट में, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, तभी एफआईएस ने क्या, प्रो ने क्या है, बाई किया, और बाई भी अच्छा खासा किया, मतलब कि एक ही दिन में उसने 5% बाई किया है। और 5% एक ही दिन में बाई करना एक अच्छा फिगर माना जाता है, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी, अच्छा लेवल पे बाई करना। तो 5% उसने अगर इस लेवल के ऊपर बाई किया है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, एक चीज तो साफ होनी चाहिए कि उसने ये जो 5% अभी क्वांटिटी उठाई है 24, ठीक है, अगर उसने देखो पूरे दिन में कभी भी उठाई है, देखो ये इसका हाई है और इस दिन का लो कुछ ये है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यार, मुझे नहीं लगता कि उसने इस लो पे उठाई होगी, ठीक है, सिंपल बात बताऊं, अगर उसको इस लो पे उठानी होती तो वो यहीं उठा लेता, ठीक है। उसने कब उठाई होगी, मुझे लगता है कि इस कैंडल के क्लोज के बाद एटलीस्ट। तो उसने जो क्वांटिटी उठाई है वो 150 के ऊपर उठाई है, 150 के ऊपर अगर उसने अपनी क्वांटिटी उठाई है, ठीक है, तो उसको लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो लेवल है इसके ऊपर बनी रह सकती है। अब देखो इसके ऊपर बनी रहने का रीजन क्या है कि उसने 5% पोजीशन उठाई है। अब यार वो पागल तो नहीं है, उसके पास नेटवर्क है, पूरा अच्छा खासा फंड है, उसके पास सब कुछ है, तो उसने अगर 5% इसके ऊपर उठाई है तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। समझो बात को भाई, सपोर्ट क्यों बनना है, रीजन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किस लेवल के ऊपर बाई की होगी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और हर एक उसका जो माइंडसेट है वो डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अगर हमें ये पता चल रहा है कि ओवाई का डेटा देखने पे हमें ये समझ में आया कि 24,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, हमें समझ में आया 24,000 बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, उसको ये हमें ओआई में समझ में आ रहा है, ठीक है, ओआई देखते हैं तब हमें दोनों चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। 24,200 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमने कल ओआई देखा है, उसमें पता लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये भी एक चीज पता चली है कि भाई यहां पर इसने 5% उठाया है कल, ठीक है, और 5% कहां पे उठाया होगा, ऑब्वियसली बात है इस लेवल के ऊपर ही उठाया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई ये जो लेवल है 24,150 का, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आएगा। अगर इसके नीचे हम कहीं ना कहीं क्लोजिंग देंगे तब हमें टेंशन होगी, अदरवाइज अगर जब तक हम इसके ऊपर हैं, हम एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर हैं, जहां पे जो प्रो है उसने भी बड़ी क्वांटिटी बाई की है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो हर एक चीज ना अगर आप पकड़ के चलोगे और इस पॉइंट को लिख के रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉइंट अपने दिमाग में कहीं लिख के रखो, डेफिनेटली आपको चीजें जो है ना धीरे धीरे डिकोड होना स्टार्ट होगी। जब एक दूसरे से लिंक होगा ना, हर एक चीज जब एक दूसरे से लिंक होगी, डेटा जब एक दूसरे से लिंक होगा तब मजा आएगा। जब क्योंकि ये 5% अब हो गया, अब देखें आज का डेटा बनेगा, ठीक है, आज का डेटा भी मैटर करने वाला है, तो वो सब चीजें मैटर करेंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर यहाँ पर एफआईएस ने क्या करा है। देखो जब भी मार्केट ऊपर गया इसने क्या कर दिया, यहाँ पे छोटी सी प्रॉफिट बुक करा है 0.45%, अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया कल और इसने क्या करा है, प्रॉफिट बुक किया है। इसने भाई क्यों प्रॉफिट बुक किया होगा, इसने प्रॉफिट बुक किया यार, ठीक है, चलो अब इसका अगर माइंडसेट निकालने की कोशिश करते हैं कि यार ये प्रॉफिट बुक क्यों कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने एडजस्टमेंट कर रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, यहां पर इसने कल कैश में क्या किया एफआईएस ने, तो कैश में भी इसने बिल्कुल छोटी सी बिकवाली की है, जैसे बोलते हैं नंबर, ओनली नंबर, छोटा सा डिजिट, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। और यहाँ पे डीआईएस ने अच्छी खासी कैश में बाइंग की है, तो यहाँ पे कल जो एक नेट फिगर आया है दोनों का अगर मैं निकालूं तो एक अच्छा खासा, मतलब 3,200 करोड़ के आसपास का बाइंग जो है, नेट बाइंग हमें देखने को मिली है कैश में, ठीक है, कैश की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। और हमें यहां पे देख रहे हैं बहुत छोटा सा फिगर आया है जो कि सेलिंग का है, ठीक है, यहां पे बिल्कुल छोटा सा फिगर था कल भी। तो ये क्या है, जो एफआईएस है ना वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है कि मार्केट को एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक। देखो प्रो हमेशा आगे रहता है, प्रो मेरे से पूछते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी प्रो कौन होता है, देखो प्रो भाई
प्रोप्राइटरी होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना ब्रोकेज फर्म्स वगैरह होती हैं, एचएनआईज होते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज, पावर, नेटवर्क, एवरीथिंग, फंड सब उनके पास होता है। तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं मार्केट को ड्राइव करते हैं, यहाँ से मार्केट ड्राइव होता हुआ दिखता है, ये लोग फॉलो करते हैं। जैसे अब एक इंपॉर्टेंट लेवल टूट जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब मार्केट भागने लगेगा तब ये बाई कर रहे होंगे। ये कब करते हैं? जब मार्केट बाई मतलब जिस लेवल पे होता है जहां से मार्केट का एक रिवर्सल बनना होता है, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के रिवर्सल जहां से होगा वहां से ये टर्न अराउंड कर रहे होते हैं। तो ये होता है प्रो, ठीक है भाई, ये होते हैं प्रो। तो इनको जरूर आपको अपने माइंडसेट में रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर हमारे डीआईएस जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, जो हमारे एसआईपी हमारी चल रही है आज की डेट में, म्यूचुअल फंड सही है जो चल रहा है, ठीक है, वो एसआईपी निवेशक जो हैं हमारे, वो सब डीआईएस के उसमें आते हैं। और इन्होंने कल क्या किया है, 0.17% की क्या है खरीदारी की है, और कैश में भी 3,500 करोड़ की जो है बाइंग की है। तो ठीक है भाई, ये लोग भी अच्छी खासी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मार्केट में, और हमें कहीं ना कहीं अच्छा पार्टिसिपेंट जो है दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे क्लाइंट है पब्लिक है, इन्होंने 0.37% की क्या है सीलिंग की है। तो एक बहुत ही नॉर्मल सा फिगर जो है तीनों की साइड से आया है। मेन जो जिसको मुझे डिस्कस करना था वो ये है कि इन्होंने कल 5% खरीदा। लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है इधर, 24,150 को एज ए सपोर्ट मान के इन्होंने खरीदा है डेफिनेटली, और इसके ऊपर ही मुझे लगता है कि इन्होंने बाइंग की होगी, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार मैं इसका डाउ जोन्स देख लेते हैं, अभी क्या चल रहा है डाउ जोन्स, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा कुछ हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। 0.05% का ऊपर नीचे है तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिल्वर अगर मैं देख लेता हूं तो सिल्वर एकदम सही दिख रहा है, 0.5% जो है सही है। जब मैंने अभी खोला था तो इट्स 0.25 था, ठीक है, 0.25 था, जो कि बढ़ के अब जो है 0.53 तक पहुंच गया। तो एक अच्छा फिगर हमें सिल्वर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं गोल्ड देख रहा हूं तो गोल्ड भी शायद आपको भग रहा है, ठीक है, तो अच्छी तरह से गोल्ड भी दिख रहा है, गोल्ड ठीक है, सिल्वर ठीक है, डाउ जोन्स ठीक है। कहीं कोई मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। और मार्केट जो है मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट अगर मैं इस समय देखूं तो मैंने कल भी आपको कमेंट्री में बोला था कि ये देखो हमें एक हेड एंड शोल्डर जैसे मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कल का जहां पे हम क्लोज हुए, ये जो लास्ट 2 कैंडल हैं, ये जो सपोर्ट है, मुझे ये सपोर्ट कल इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अगर मान के चलो इससे ब्रेक हम करते हैं ऊपर, तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है 24,350, इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो बहुत शार्प एक ही साइड में बहुत शार्प मूवमेंट आ सकता है, जो कि कहां तक होगा, 24,600 तक होगा, ठीक है सर। 24,600 तक मार्केट जो है प्ले कर सकता है बड़े आराम से, ठीक है, मतलब एक बड़ा मूव दिखा सकता है 24,600 तक, ठीक है, आफ्टर दिस ब्रेकआउट, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एक बार को हम ऊपर जाके यहां से हम रिवर्सल ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दिस कैन बी योर रिवर्सल पॉइंट, यहां से हम एक बार को रिवर्सल देख सकते हैं। तो हमें उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, तो इस रजिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट मिल सकती है। 4 टाइम्स यहाँ पे रजिस्टेंस मिल चुका है, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 4 बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं, आई थिंक एक और पहले है 5 बार हो चुके होंगे। तो यहाँ से हम अगेन 6 टाइम जो है, हालांकि देखो ये दीवार जो है मजबूत है, लेकिन इतनी बार टकराने के बाद जो भी है भैया मजबूत जो है वो कमजोर भी होती है। तो यहाँ से हो सकता है एक बार हम भागें सीधा, लेकिन एक बार आपको ध्यान रखना यहाँ पे एक ट्रैप बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा आपको, हम सबको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, इट कैन बी सेकंड डेड कैंडल, और सबको लगेगा वापस से हम नीचे आएंगे, और फिर एक बार को नीचे आके फिर यहां से एक मूवमेंट आ सकता है। तो हमें इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना। ये चीज मैंने डिटेल में कल आपके साथ डिस्कस की है, आप जाके वो वीडियो देख लेना अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।